नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ट्रेडिंग करते रहिए, सीखते रहिए। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर। आज हमारी जो वीडियो है वो बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स लोग मार्केट में आते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर रेंज में मार्केट है तो क्या नहीं करना चाहिए, ओपन होती है तो क्या नहीं करना चाहिए। चलिए सीखते हैं। तो मार्केट अगर एक रेंज में होती है तो क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मार्केट एक रेंज बना रही है, इस तरीके से रेंज में चल रही है। अब उनने क्या देखा है कि मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन करे यानी रेंज तोड़े तो हमें ट्रेड ले लेनी है, या ऊपर की साइड अगर तोड़े तो हमें ट्रेड ले लेनी है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। तरीका क्या है? मार्केट अगर रेंज ब्रेक कर रही है, ऊपर ब्रेकआउट कर रही है तो ब्रेकआउट होने दो। ये एक हरी कैंडल क्लोज होने दो। क्लोज होने के बाद दूसरी कैंडल को यहाँ तक रिटेस्ट करने दो, यानी रेड कैंडल आने दो। रेड कैंडल आने के बाद में जब यहाँ से कैंडल ये ग्रीन वाली जब ऊपर के लिए ब्रेक करे तो हमारी यहाँ एंट्री रहेगी। यहाँ एंट्री रहेगी। देखिए, लिखने पर मत जाइए। यहाँ एंट्री रहेगी। और टारगेट हमारा कितना रहेगा? टारगेट हमारा ये रहेगा, जितनी ये रेंज है, रेंज आपकी चाहे 100 पॉइंट की हो चाहे 150 पॉइंट की, जितनी की रेंज है ये हमारा टारगेट रहेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, बस यही टारगेट। अगर नीचे ब्रेक करता है तो ब्रेक होते ही ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ एक रेड कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने। जब ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब इस कैंडल का लो यानी यहां से ब्रेक करे तब हमारी ये एंट्री रहेगी। और टारगेट हमारा सेम सेम रहेगा, इस तरीके से। और इसी में ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं। क्या करते हैं, जैसे मार्केट ने यहाँ हल्का सा ब्रेकआउट यानी यहाँ किया और ये बिग बनाई, मार्केट भीतर आ गई, यहाँ किसी ने ट्रेड ले ली, उसका यहाँ स्टॉप लॉस हो गया। अब धीरे से यहाँ बिग बनी, बिग मतलब यहाँ कैंडल नीचे के लिए ब्रेक ब्रेक होने लगी, यहाँ ट्रेड ले ली और मार्केट फिर भीतर आकर रेंज में काम करने लगी। बस यही गलतियां होती हैं। हम अपना पेशेंस नहीं रख पाते हैं। हमें क्या लगता है कि यहाँ से ब्रेक होने के बाद कहीं मार्केट यहाँ ना चली जाए, या मार्केट यहाँ से ब्रेक होने के बाद कहीं यहाँ ना चली जाए, हमारा जो है ट्रेड मिस ना हो जाए। अरे ट्रेड मिस हो जाएगा, मार्केट 9:15 से 3:30 तक चलती है। पूरे दिन में कहीं ना कहीं तो हमारा ट्रेड बनेगा। अगर हम पेशेंस से बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में रहेंगे तो इसमें ही ये जो है साइडवेज, इसी में हम अपना सारा पैसा खत्म कर लेंगे। और जब हमारा ट्रेड आएगा, मतलब जब हमारे लिए ट्रेड मिलेगा, तो हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे कि हम ट्रेड ले सकें। सबसे ज्यादा हमारे बिगनर्स भाई बस यही करते हैं। और फिर कहते हैं कि मार्केट सही नहीं चलती, या कहते हैं मार्केट जब हम ट्रेड लेते हैं तभी मार्केट ऊपर चली जाती है, और जब हम ट्रेड ना लें तब तक हमारे डायरेक्शन में चल, जिधर के लिए हम सोचते हैं उधर चलती है। लेकिन ट्रेड लेने के बाद में मार्केट वापस हो जाती है। ऐसा नहीं है, लेकिन वही है, हम अपना पेशेंस नहीं रख पाते हैं और गलत ट्रेड ले लेकर अपना पैसा खत्म कर लेते हैं। ये हमें नहीं करना है। इस चीज से हमें बचना चाहिए, यानी यहाँ हमें अपना नो ट्रेडिंग जोन बना लेना चाहिए। यानी हमें ट्रेड ही नहीं करनी, जहां रेंज है वहां ट्रेड ही नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सेलर्स बैठे हुए होते हैं, मतलब सेलर्स की मार्केट होती है यहाँ। यहाँ सेलर्स की मार्केट होती है, क्योंकि यहाँ ऊपर से कॉल राइटर करके बैठते हैं और नीचे से पुट राइट करके बैठते हैं। यहाँ बाइंग नहीं करनी चाहिए, बाइंग में हमेशा लॉस ही होगा। मार्केट चाहे हमारे डायरेक्शन में जाएगी यहाँ, तब भी हमें लॉस ही होगा, क्योंकि टाइम डीके लगता है। बहुत सी चीजें धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। और वैसे सबसे अच्छा है कि नए लोग आइए, आने के बाद सबसे पहले आप स्टॉक में काम कीजिए, सीखिए। जैसे हमने
दो क्वांटिटी ले ली, चार क्वांटिटी ले ली, पांच क्वांटिटी ले ली, एंट्री करना सीखा, एग्जिट करना सीखा। स्टॉक में अगर रेंज में है तो रेंज टूटती है तो क्या होता है, मार्केट मतलब कहाँ तक ऊपर जाता है, हमें टारगेट कहाँ तक मिलता है, ये सब सारी चीजें देखनी है। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में मूव इतने बड़े बड़े होते हैं कि आपका पैसा एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। और वहां आप थोड़ा सा पैसा लाएंगे, थोड़े से पैसे यानी 5,000 रुपए अगर आपने डाल लिए तो आप बड़े आराम से सीखते रहेंगे। यहाँ अगर आपने 5,000 डाले तो 5,000 आपके एक दिन में ही चले जाएंगे। अगले दिन आपको फिर 5,000 रुपए लाने पड़ेंगे। और स्टॉक में आप एक बार 5,000 रुपए लेके आएंगे और वहां कम क्वांटिटी से बाय बाय करेंगे, फिर उसे अगर टारगेट मिलता है तो टारगेट क्यों मिला ये देखोगे। ये सब सारी चीजें आप स्टॉक में ही देख सकते हैं, ऑप्शन में नहीं देख सकते। ऑप्शन में ज्यादातर पैसा जो है लूज ही होता है, क्योंकि आजकल मार्केट चल ऐसी रही है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर मतलब ज्यादा ज्यादा अप डाउन ऊपर नीचे, ऐसा हंटिंग मार्केट हो रही है। तो टारगेट बड़े नहीं मिल रहे हैं, बस छोटे 50-60 पॉइंट हमें देखने हैं, इससे ऊपर का हमें टारगेट भी ज्यादा नहीं रखना है। इसलिए जो है हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, बैठना है पेशेंस से। अगर रेंज बना रही है तो रेंज अगर ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट होती है, रीटेस्ट होने के बाद में ही हमें ट्रेड लेनी है, ना कि हमें तुरंत ऐसे ब्रेक होते ही ट्रेड लेनी है। ब्रेक होते ही ट्रेड लेने में क्या होता है, यहाँ हमने ट्रेड ली ब्रेक होते ही और मार्केट फिर रेंज में आ गई। यहाँ अगर यहाँ नीचे ब्रेक किया और ब्रेक होने के बाद हमने यहाँ एंट्री मारी और मार्केट फिर यही रेंज में आ गई, लेकिन अगर रिटेस्ट होता है तो कंफर्मेशन हमें 80% लगभग मिल जाता है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन आप एक आध बार हो सकता है एसएल भी आपका चला जाए, लेकिन तब भी, लेकिन अगर अगर कोई चाहता ही है कि हमें यहाँ से ट्रेड लेनी है जैसे ही ब्रेकआउट हो, तो आप जब भी ब्रेकआउट हो तो आप ट्रेड लीजिए, फिर डरिए मत। जब भी ब्रेकआउट हो तो आपको फिर रिटेस्ट से कोई मतलब नहीं, आप जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो आपको ट्रेड लेना ही लेना है, चाहे आपका एसएल जाए या टारगेट मिले, तब आप देख सकते हैं। चलिए सी हम आपको चार्ट पे बताते हैं किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ मार्केट रेंज में है तो रेंज में होने पर आप एक बॉक्स लगा लीजिए। अब यहाँ से मार्केट ने जैसे यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद एंट्री यहाँ ले लेते हैं लोग, और एंट्री होने के बाद फिर हमारा एसएल गया। अब एसएल से पहली बार बच गए। अब हो सकता है ये डायरेक्ट नीचे चली जाती, लेकिन अगर हमें इस तरीके से देखना है तो हमारा कंफर्मेशन ज्यादा मिलेगा। हमें एंट्री कहाँ लेनी थी, हमें एंट्री ये ब्रेक होता तब लेनी थी, ब्रेक नहीं हुआ बच गए। अब अगले यहाँ यहाँ भी मार्केट रेंज में थी, रेंज होने के बाद ब्रेक किया, क्लोज हुई मार्केट। बीच में कई जगह देखो, यहाँ लगता है हो सकता है यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ लगा यहाँ निकल जाएगी, यहाँ लगा कि ब्रेक डाउन आ रहा है। तो जब तक मार्केट यहाँ क्लोज ना करे तब तक हमें ट्रेड नहीं लेनी है। नहीं तो हम यहाँ कई जगह ट्रेड ले लेंगे, जब जब मार्केट यहाँ निकलेगी तो हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे जो हम ट्रेड ले लें। इसलिए जो हमें पेशेंस रखना है। अगर मार्केट यहाँ निकलती दिखा रही है कि हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं, आ जाओ ट्रेड ले लो, तो कुछ नहीं, हमें यहाँ क्लोजिंग का इंतजार करना है, अगली कैंडल का इंतजार करना है। अब यहाँ देखो ब्रेक किया, छोटी सी कैंडल बनी, लेकिन ये अगर कैंडल पूरी बनती तो और अच्छी थी। कोई नहीं, फिर यहाँ देखो हमारी एंट्री बनी और टारगेट हमें ये मिला। टारगेट हमें ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन हम देखें तो ये इसमें भी पॉइंट अच्छे मिले हैं। देखो ये यहाँ पर हमने एंट्री ली, यानी 4,000 45,480, और टारगेट हमें मिला यहाँ 45,627,630 का। तो लगभग हमें 150 पॉइंट मिल गए। अब यहाँ भी देखिए आप, यहाँ अब यहाँ मार्केट एक रेंज में थी, यहाँ निकली। अब हम देखो यहाँ भी निकलने की कोशिश की है मार्केट ने,
कैंडल यहाँ भी निकली है, हम यहाँ भी ट्रेड ले लेते तो हमारा एसएल चला जाता। अब यहाँ निकली देखो, यहाँ अगर ले लेते तो इधर यहाँ कहीं एसएल चला जाता हमारा। अब हमें करना क्या है, यहाँ इंतजार करो। यहाँ से कैंडल निकली, कोई बात नहीं, कैंडल बड़ी हो रही जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। अरे निकल जाएगी तो कुछ ले थोड़ी जाएगी, हमारा कैपिटल हमारे पास रहेगा। लेकिन अगर हमें ट्रेड पकड़ने को मिलता है, ट्रेड मिलता है, तो हम आराम से ट्रेड करेंगे। फिर उसके बाद ये कैंडल बनी देखो, ये कैंडल बनने के बाद हम बैठे रहे। फिर उसके बाद में जब ये कैंडल बनी तो ब्रेक कहाँ हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ। ये ब्रेक हुआ, हमने यहाँ एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद हमें जो है एसएल कहाँ रखना है। एसएल या तो हम इस ये कैंडल है इसका आधे का रख सकते हैं आपका, या कैंडल, या ये रह सकता है, ये हमारा एसएल बड़ा रहेगा तो एसएल यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। और अगर छोटा एसएल रखना चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ एसएल रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एसएल रखेंगे तो जो कैंडल, अगर जैसे ये है कैंडल, अब ये कैंडल कहें एसएल लग गया ना, यहाँ हमें जब अगर इसके नीचे यहाँ कैंडल क्लोज हो जाए तब हमें अपनी एसएल ले लेना है। अगर क्लोज नहीं होती है तो हमें एसएल नहीं लेना है। और टारगेट देखो हमें मिला है यहाँ, यहाँ भी टारगेट अच्छा मिला है। बस हमें यही देखना है। अब जल्दबाजी में हम ट्रेड ले लेंगे तो कहीं ना कहीं हम ट्रेड लेंगे और हमारा एसएल होगा, और पैसे हम जब अच्छा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो उसमें हमें, उस समय हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे, यानी हमारे पास कैपिटल ही नहीं रहेगा। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस रख के काम कीजिए, और धीरे धीरे सीखते जाइए, समझते जाइए, और काम करिए। कम क्वांटिटी से कीजिए, ज्यादा क्वांटिटी। अब देखो यहाँ बॉक्स ऐसे करके लगा लिया, मार्केट चल रही, ये यहाँ ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, और हमारा जो है यहाँ एंट्री हुई है, और एग्जिट हमारा यहाँ हुआ। मतलब हमें कितने पॉइंट मिले यहाँ से, अगर हम पॉइंट देखें तो हमें यहाँ कितने पॉइंट मिले हैं। ये हमें पॉइंट मिले हैं 350 से और 210, यानी 150 पॉइंट, लगभग 140 पॉइंट मिले हैं। ये 140 पॉइंट यहाँ पर। इसी तरीके से बस धीरे धीरे समझते जाइए, सीखते जाइए, सब आ जाएगा। आपको मार्केट में 1 से 2 साल देना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ रेंज में मार्केट थी, ये थोड़ा हटा दें, यहाँ मार्केट ने एक रेंज बनाई, यहाँ थोड़ी कुछ लोग यहाँ एंट्री ले लेंगे। यहाँ एंट्री लेने के बाद में नीचे आ गई, फिर यहाँ कहीं एग्जिट भी ले लेंगे, यानी एसएल भी ले लेंगे। तो हमें यहाँ इंतजार करना है कैंडल क्लोज होने का। अब जैसे यहाँ कैंडल क्लोज हो गई, ये वाली कैंडल क्लोज हो गई। अब अगर हम चाहें तो इस कैंडल के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल फ्लो ये जाती है तो हम यहाँ भी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा ही कंफर्मेशन की एंट्री बनानी है तो 200 दिन की ये मूविंग एवरेज भी पड़ रही है, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ कैंडल आई, फिर ये एक रेड कैंडल आई। रेड कैंडल के बाद जब इसने यहाँ ब्रेक किया तो ये हमारी एंट्री बनी, और ये हमारा टारगेट। इस तरीके से हम अपना टारगेट ले सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट ले सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट लेने की ना सोचें, क्योंकि इस समय मार्केट में ज्यादा बड़े टारगेट नहीं मिलना है। धीरे धीरे सीखते जाएंगे, आगे बड़े टारगेट भी हमें मिलेंगे। यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ भी एक यहाँ कैंडल बड़ी बनाई, मार्केट रेंज में फंस गई। रेंज में फंसने के बाद में यहाँ से ब्रेकआउट किया है, ये कैंडल बनी। अब हमें हमारी ट्रेड कहाँ बनी, ट्रेड हमारी यहाँ बनी। ये हमारा यहाँ एसएल रहेगा, ये हमारा एसएल यहाँ रहेगा, और इससे बड़ा एसएल लेने की जरूरत भी नहीं है। और टारगेट भी हमारा या यहाँ तक टारगेट भी हमें अच्छा मिल जाएगा। अगर टारगेट देखें हमें कितना मिला है, तो टारगेट हमें 44,430 और 44,610, यानी 430 और 600, लगभग 150 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ मिला।
इस तरीके से हम छोटे छोटे टारगेट ले सकते हैं और पेशेंस के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर हमारा पेशेंस सही होगा तो हम 9:15 बजे से 3:30 बजे तक कोई ना कोई ट्रेड तो हमें ऐसी मिलेगी जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो सके। लेकिन अगर हम ज्यादा जल्दबाजी में रहेंगे और साइडवेज में ही अगर ट्रेड ले लेंगे, तो जब हमारा ट्रेड लेने का समय आएगा उस समय हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, तो हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो है हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है और आराम से काम करना है। ऑप्शन में काम करने के लिए सबसे पहले हमें स्टॉक में काम करना है। सबसे पहले स्टॉक में बाय सेल करके सीखिए, चार्ट को समझिए, साइडवेज है तो समझिए कैसे ब्रेकआउट होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, किस तरीके से मार्केट चलती है, किस तरीके से क्या है, कैंडलस्टिक भी सीखिए, पैटर्न भी सीखिए, सारा सब कुछ धीरे धीरे सीखते जाइए और काम करिए। प्राइस एक्शन पे काम कीजिए। मार्केट ज्यादातर अगर प्राइस एक्शन पे काम करते हैं तो प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा काम करता है। ये सब प्राइस एक्शन है कि इतना बड़ा ट्रेंड, फिर यहाँ रेड कैंडल बनी, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर जाने के बाद फिर ये रेड कैंडल बनती जा रही है, मार्केट चलती जा रही है, तो ये भी प्राइस एक्शन है। ये भी हम आने वाली वीडियो में आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन पे भी हम काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यही थी कि धीरे धीरे आप रेंज में कैसे काम करेंगे समझिए, सीखिए और काम कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तब, ना अच्छी लगी तब भी आप कमेंट कीजिए। और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट के लिंक है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।